Hello students, welcome to my YouTube channel Maths with Vijayshri Bhardwaj. Today in this episode I am going to explain you part 3 chapter 3 linear equations in two variables. बच्चों आज हम एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे जिसमें मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाऊंगी. हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1. सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड. x plus y is equal to 14, x minus y is equal to 4. So students, पहले इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड पुट करके सॉल्व करने से पहले हम इसका टाइप ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे. a1 अपॉन a2 इज 1 अपॉन 1. आप आराम से इजीली देख सकते हैं, ये 1x तो 1 अपॉन 1. b1 अपॉन b2 इज 1 अपॉन -1 क्योंकि ये माइनस y है. क्लियरली a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. तो कैसा सॉल्यूशन हुआ? यूनिक सॉल्यूशन. स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन के केस में ही इक्वेशंस को आगे सॉल्व करना है. अगर इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस या नो सॉल्यूशंस आता है तो आप इसे आगे सॉल्व नहीं करेंगे. अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में x plus y is equal to 14 is the first equation. So we can say x is equal to 14 minus y. Put the value, let it be equation 1 and let it be equation 2. Put the value of x in equation 2. तो बच्चों हमने क्या किया? फर्स्ट इक्वेशन ली. फर्स्ट इक्वेशन लेकर उसमें एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. y को हम RHS में ले गए तो ये 14 माइनस वाई बना. अब हम x की वैल्यू जो 14 माइनस वाई है उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे. सेकेंड इक्वेशन हमारी थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. x की जगह हम लिखेंगे 14 माइनस वाई. देखिए x की वैल्यू यहाँ 14 माइनस वाई थी ना, इसको हम x की जगह पुट करेंगे. माइनस वाई इज इक्वल टू 4. तो 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4. तो 4 आप इधर ले आइए. -4 इज इक्वल टू -2y. व्हेन गो टू RHS इट विल बिकम 2y. 10 इज इक्वल टू 2y और y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 दैट इज 5. मतलब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में x की वैल्यू को y की फॉर्म में निकाल के और नेक्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया. सब्स्टिट्यूट करने से इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई और y की वैल्यू 5 आ गई. अब क्योंकि y 5 आ चुका है और x कितना था? x वॉज 14 माइनस 5 तो x की वैल्यू 9 आ गई है. फाइनली आप जो आंसर है उसे एक बॉक्स में बना के लिख देंगे. x इज इक्वल टू 9 कॉमा y इज इक्वल टू 5 जिससे एग्जामिनर को आंसर चेक करने में आसानी हो जाए. अब हम इसके सेकंड पार्ट को करेंगे. ये हमारा फर्स्ट पार्ट था. सेकंड पार्ट हम सॉल्व करेंगे. ये है s माइनस टी इज इक्वल टू 3. दिस इज इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपकी है s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6. अब आप देखिए, आपको ये डिनोमिनेटर में 3 और 2 हटाना है. आपको ये पसंद नहीं, इससे आपको मुश्किल लगती है इक्वेशन सॉल्व करने में. तो आप क्या करेंगे? पूरी इक्वेशन को 3 और 2 का एलसीएम हुआ 6 तो आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब देखिए, जब आपने s अपॉन 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 3 और 6 कैंसिल होके 2 आ गया. 2 को s से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2s आ जाएगा. इसी तरह 2 3s आर 6 और 3 इंटू टी 3t. 2 3 जब आपने इस नंबर को t/2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आप मन में सोचिए 2 से ये कटा 3 इंटू टी 3t इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इज 36. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब आपकी इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 यहाँ है. अब पहले आप टाइप ऑफ सॉल्यूशन निकालिए. a1 अपॉन a2 इज 1 अपॉन 2. b1 अपॉन b2 ये आपका a1 अपॉन a2 है. b1 अपॉन b2 आप -1
अपॉन 3 लेंगे, है ना। सॉल्व सिंप्लीफाइड इक्वेशन में 3 है, तो क्लियरली A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि हम सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन के केस में ही इक्वेशंस को आगे सॉल्व करेंगे। तो क्योंकि इसका यूनिक सॉल्यूशन है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारी इक्वेशन थी s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। आप इक्वेशन 1 से s माइनस टी जो आपका 3 था, तो s की वैल्यू 3 प्लस टी आ गई। इस वैल्यू को 1 से लेकर और 2 में पुट करना है। हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। तो ये आपका बनेगा 2 ब्रैकेट, बेटा ब्रैकेट लगाना, बाइनोमियल है तो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है ना। आपने 2s, तो 2 आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो 2s मीन्स 2 ब्रैकेट s की जगह 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2 multiplied by s is 2 multiplied by 3 is 6 plus 2 multiplied by t is 2t plus 3 times of t is equal to 36. Or we can say 6 plus 5t is equal to 36. 5t is equal to 36 minus 6. 5t is equal to 30. t is equal to 30 divided by 5, that is 6. तो हमारी t की वैल्यू आ चुकी है 6। अब हम t की वैल्यू को वापस यहाँ पुट कर देंगे। s इज इक्वल टू 3 प्लस टी था, तो 3 प्लस 6, s की वैल्यू आ गई 9। तो हम कहेंगे s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 3। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट आपको दे रखा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब देखिए a1 अपॉन a2 इज 3 अपॉन 9, दैट इज 1 अपॉन 3। b1 upon b2 is minus 1 upon minus 3, that is 1 upon 3. And our c1 upon c2 is 3 upon 9, which is also 1 upon 3. आप देखेंगे तीनों की ही वैल्यू आपकी 1 upon 3 आ चुकी है। तो कैसा सॉल्यूशन? जी हाँ, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. Therefore, infinitely many solutions. अब जब भी आपका infinitely many solutions या no solutions आता है, तब आप इन इक्वेशंस को फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। हमारी एनसीईआरटी बुक में, हमारे कोई सिलेबस में यहीं तक की डिमांड है कि जब यूनिक सॉल्यूशन आए तभी आपको इसे सॉल्व करना है। अब आपको समझ आया मेरा पर्पज़ कि क्वेश्चन में तो कहीं नहीं दिया था कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन बताइए, लेकिन हम अगर टाइप ऑफ सॉल्यूशन पहले निकालेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन के केस में आपको क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। अब हम इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 जो है वो आपका है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y
इज इक्वल टू 2.3। अब देखिए बच्चों, वैसे तो हम इसे पॉइंट में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अक्सर जो बच्चे होते हैं इन्हें पॉइंट में इक्वेशंस को सॉल्व करना मुश्किल लगता है। तो हम एक काम करते हैं, इसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2x/10 प्लस 3y/10 इज इक्वल टू 13/10। पॉइंट का 1, पॉइंट के बाद एक नंबर तो एक ज़ीरो, या पॉइंट का 1, पॉइंट के बाद एक नंबर तो एक ज़ीरो। और दूसरी इक्वेशन आपकी बनेगी 4x/10 प्लस 5y/10 इज इक्वल टू 23/10। अब इस पूरी इक्वेशन को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस पूरी इक्वेशन को भी आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप 2x इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 2x प्लस सिंपल 10 से 10 कटा 3y, और 10 से 10 कैंसिल हुआ 13। Similarly 4x plus 5y is equal to 23. अब a1 upon, let it be equation 1, let it be equation 2. a1 upon a2 is 2/4, that is 1/2. b1 upon b2 is 3/5. Clearly आप देख सकते हैं a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. देयरफॉर कैसा सॉल्यूशन? जी हाँ, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के केस में हमें आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 2x विल बी इक्वल टू 13 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। आप एक वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे ले लेंगे और अब आप इसे सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। आपको समझ आया सब्स्टिट्यूशन में? आपको फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू लेनी है और x या y में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू लेनी है और उसे सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। अब x सेकंड इक्वेशन हमारी थी, हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x in equation 2. तो 4x plus 5y is 23. 4 ब्रैकेट इन प्लेस ऑफ x हम लिखेंगे 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 2 से ये 4 कैंसिल हुआ, 13 2s are 26, 3 2s are 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये बना आपका 26 माइनस वाई इज इक्वल टू 23, क्योंकि माइनस 6y प्लस 5y विल गिव यू माइनस वाई। तो 26 माइनस 23 इज इक्वल टू वाई, या हम सिंपल कह सकते हैं 3 इज इक्वल टू वाई। तो आपकी y की वैल्यू आ चुकी है 3। अब y की वैल्यू को आप वापस यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 3y। इन प्लेस ऑफ y हम ब्रैकेट लगा के लिखेंगे 3/2। तो x बना आपका 13 माइनस 9/2, या 4/2 कैंसिल होके ये आ जाएगा 2। तो x इज इक्वल टू 2। फाइनल आंसर को आप एक और बॉक्स बना के लिख दीजिए, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट आ गया। नेक्स्ट पार्ट आपका फिफ्थ पार्ट जो है वो आपका है क्वेश्चन 1 पार्ट 5। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। लेट इट बी इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। पहले हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं। a1 upon a2 is √2 upon √3. b1 upon b2 is equal to √3 upon minus √8. क्लियरली हम देख सकते हैं a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. कैसा सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन। और हम यूनिक सॉल्यूशन के केस में इक्वेशन को सॉल्व करेंगे।
अब आप देखिए √2x प्लस √3y इज 0। आप √2x को LHS में रखिए, ये बना -√3y और x इज इक्वल टू -√3y अपॉन √2। ये हमारी x की वैल्यू है। अब मैंने क्या सिखाया, x की वैल्यू या y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से लेके सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है। अब सेकंड हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो √3x माइनस √8y इज 0। अब हमने x की जगह पुट करना है -√3y अपॉन √2 -√8y इज इक्वल टू 0। √3 इंटू √3 इज 3, तो ये बना -3 अपॉन √2y -√8y इज 0। तो y अगर हम कॉमन ले लें तो ये बनता है -3/√2 -√8 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, √2 आप एलसीएम लीजिए तो -3 माइनस √16 इज 0। और सभी बच्चों को पता है √16 की वैल्यू कितनी होती है, 4। तो y इज इक्वल टू -3 माइनस 4 y मल्टीप्लाइड बाय अपॉन √2 इज 0 और y इंटू -7 अपॉन √2 इज 0। y इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय √2 बाय -7 दैट इज 0। तो एट लास्ट आपका y कितना आ चुका है, 0। अब हम y की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो x आ जाएगा। x इज -√3 अपॉन √2 इंटू 0। तो सिंपली आपका आंसर आता है 0। क्लियरली x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। दिस इज योर 5th पार्ट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं इसका 6th पार्ट। 6th पार्ट में हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2 एंड x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। अब फिर वही बात है कि आपको डिनोमिनेटर में ये 2 और 3 और 2 6 ये डिफ़िकल्टी देते हैं, आपको ये पसंद नहीं है। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ 3 और 2 एलसीएम कितना आया, 6। तो हम पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह यहाँ 3, 2 और 6 तीनों का एलसीएम 6 आएगा तो हम इसे भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हर मेंबर इक्वेशन का इस 6 से मल्टीप्लाई होगा। अब ध्यान से देखिए, 2 3 जा 6, 3 इंटू 3 विल बिकम 9x। इधर 3 से जब इसे करेंगे तो 3 2 जा 6, 2 इंटू 5 10y इज -12। सिमिलरली 3 2 जा 6, 2 को x से किया 2x, 2 3 जा 6, 3 इंटू y 3y और यहाँ 6 से 6 कटा 13। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब a1 अपॉन a2 इज 9 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 is -10 upon 3. Clearly, a1 upon a2 not equal to b1 upon b2. Therefore, कैसा solution? Unique solution. है ना, यूनिक सॉल्यूशन के केस में हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 9x माइनस 10y इज -12, 9x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y, x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9। अब हम सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 2 सॉरी 1 से निकाल के 2 में पुट करेंगे। तो ये है 2x प्लस 3y
इज इक्वल टू 13 टू ब्रैकेट, बेटा x की वैल्यू क्योंकि बाइनोमियल है तो ब्रैकेट में लिखेंगे, -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब देखिए दिखने में मुश्किल है लेकिन इसको हम बहुत ही इजीली सॉल्व करेंगे। कैसे? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 9। ये 9 है ना, 9 को हमें हटाना है तो हमने 9 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया। अब देखिए आप मन में सोचिए ये पूरी एक सिंगल टर्म है, तो इसको जब हमने 9 से मल्टीप्लाई किया, मन में सोचिए 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, -12 इंटू 2 -24 प्लस 10 इंटू 2 20y प्लस 9 3 जा 27y इक्वल टू 13 9 जा 117। तो -24 प्लस 47y इज इक्वल टू 117। 47y is 117 plus 24. 47y is equal to 141. y is equal to 141 upon 47. तो 47 3s are 3। देखिए एक बार चेक कर लेते हैं। 47 3, 7 3s are 21, 4 3s are 12, 13 14। yes we are right। तो y is 3। गॉट इट? देखिए आपको ये मुश्किल लग रहा था लेकिन आपने पूरी इक्वेशन को जैसे ही 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये 9 से 9 मन में सोचो कट गया, तो ये आ गया -12 इंटू 2 इज -24, 10y इंटू 2 इज 20y, तो 9 3 जा 27y प्लस 13 3 9 जा 117। फिर आपने इसे सॉल्व कर दिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए x की वैल्यू क्या थी, -12 प्लस 10y अपॉन 9। यहां पर हम x इजक्वल टू -12 प्लस 10 इंटू वाई की जगह 3 अपॉन 9, या x इज इक्वल टू -12 प्लस 30 अपॉन 9, x इज इक्वल टू 18 अपॉन 9, है ना, -12 प्लस 30 दैट इज 2। तो फाइनली योर आंसर इज x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। दिस इज योर आंसर। So by this we have done 6 parts of question number 1. Now we will come to question number 2. Question number 2 of this exercise 3.2 is solve 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to -24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3. तो देखिए पहले तो हम सिंपल 2x plus 3y is equal to 11 और 2x minus 4y is equal to -24, पहले तो हम सिंपल इसे सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। 2x plus 3y is 11. So 2x is equal to 11 minus 3y. X is equal to 11 minus 3y divided by 2. फिर put the value of x in equation 2. अब तो आपको समझ आने लगी गया होगा कि हमें फर्स्ट इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू लेके और उसे सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है। तो 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24, 2 ब्रैकेट x की जगह हम लिखेंगे 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज -24। बेटा ये ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना है। तो अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हुआ, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू -24 और 11 माइनस 7y इज -24, -7y इज इक्वल टू -24 माइनस 11 और वी कैन से -7y इज इक्वल टू -35। तो y इज इक्वल टू -35 अपॉन -7। कई बच्चों को ये भी डाउट रहता है कि माइनस का नंबर जब इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा, मल्टीप्लाई का नंबर जब डिवाइड में कन्वर्ट होता है तो वो साइन चेंज नहीं होता। तो माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 5,
है ना, 7 1 जा 7 5 जा, तो y इज इक्वल टू 5। अब हमने x की क्या वैल्यू ली थी, x वॉज 11 माइनस 3y अपॉन 2। x इज इक्वल टू 11 माइनस 3, y की जगह हम ये y की वैल्यू 5 पुट करेंगे अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 15 अपॉन 2, x इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 2, दैट इज माइनस 2। So finally our answer is x is equal to minus 2, y is equal to 5. अब हमारा क्वेश्चन था कि if y is equal to mx plus 3 find m, तो बेटा जो y की और x की वैल्यू आई है सिंपली हम उसे यहां पुट कर देंगे। तो y की जगह हम पुट करेंगे 5 इज इक्वल टू m ब्रैकेट, x की जगह हम लिखेंगे माइनस 2 प्लस 3, तो 5 इज इक्वल टू माइनस 2m प्लस 3। जब 3 RHS में LHS में आएगा तो 5 माइनस 3 इज माइनस 2m, और 2 इज इक्वल टू माइनस 2m, और वी कैन से m इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2, दैट इज माइनस 1। तो फाइनली योर आंसर इज m इज इक्वल टू माइनस 1। आई होप आपको मेरा आज का पढ़ाया हुआ ये एपिसोड समझ आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 जो कि स्टेटमेंट सम्स हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको बहुत ही इजी वेज में आपको इक्वेशन सॉल्व, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी सिखाऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसे व्यू करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैथ्स विद विजयश्री क्लासेस। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।